और चंडीगढ़ में अब ड्रोन दवाइयों की डिलीवरी करेगा। कोविड-19 महामारी का इलाज करते हुए कई डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी संक्रमित हो गए। कोरोना मरीजों का इलाज करने के दौरान पैरामेडिकल स्टाफ हमेशा से ही रिस्क में रहे और रिस्क को कम करने के लिए जरूरी है कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ मरीजों के फिजिकल कांटेक्ट में न आए। चंडीगढ़ पीजीआई और आईआईटी रोपड़ ने मिलकर 2 इक्विपमेंट्स तैयार किए हैं जो इनके रिस्क को बहुत कम करेंगे। इनके नाम हैं मेडिसारथी और एरियल पावर ट्रॉली, जिसके जरिए मेडिसिन सैंपल, ड्रग को मरीजों के रूम तक पहुंचाया जा सकता है और दोनों तकनीक का ट्रायल किया जा चुका है। पीजीआई के सीनियर डॉक्टर डीडी पुरी का और प्रोफेसर रोहित शर्मा ने बताया कि इन इक्विपमेंट्स की तैयार करने में 2 महीने का वक्त लगा। एरियल ट्रॉली से 2 से 3 किलो तक का भार उठाया जा सकता है। ट्रॉली 10 किलो तक का भार उठा सकती है। कोविड-19 महामारी के दौरान जहां आम लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर ही अगर मेडिकल स्टाफ की बात करें तो चाहे डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, उनको भी कई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। और हमने देखा भी है कि इलाज के दौरान कई डॉक्टर, कई नर्सेज, जो मेडिकल स्टाफ के मेंबर्स हैं, वो एक्सपोज हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, इस बीच पीजीआई चंडीगढ़ और आईआईटी रोपड़ ने मिलकर 2 सिस्टम ऐसे तैयार किए हैं ताकि जो ये रिस्क है वो कम हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 2 सिस्टम है, उसमें एक मेडिसारथी है और दूसरा जो है ड्रोन आप देख सकते हैं। और जान भी लेते हैं कि आखिर किस तरह से ये काम करेंगे और किस तरह से हेल्पफुल रहेंगे। हमारे साथ पीजीआई से डॉक्टर जीडी पुरी हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर, अगर बात करें, बहुत रिस्क रहा है जब ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह से देखते हैं इन दोनों सिस्टम को? देखिए, एक तो यह है कि रिस्क इन्फेक्शन का हॉस्पिटल अटेंडेंट को या हॉस्पिटल हेल्थ केयर वर्कर को कम होगा इससे, प्लस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक सैंपल पहुंचाने में भी इससे मदद ली जा सकती है, जिससे वो टाइम भी बच सकता है। रोहित शर्मा हैं, उनसे जानते हैं। आईआईटी रोपड़ से हैं प्रोफेसर जशु भी हैं हमारे साथ। कितना वेट ये उठा सकते हैं और बनाने में कितना टाइम लगा, और अगर देखा जाए कितनी स्पेस में ये काम कर पाएंगे? देखिए, वेट का ऐसा है कि जहाँ तक एरियल सिस्टम का सवाल है, करीबन 2.5 से 3 किलो तक वेट उठा सकता है। करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर तक का रेंज है, इसका एरियल रेंज है, और 1 घंटे के आसपास इसका फ्लाइंग टाइम है। जहाँ तक ट्रॉली सिस्टम का सवाल है, वो 10 से 15 किलो तक वेट उठा सकता है और करीबन 1 घंटे तक चल सकता है। और इसकी रेंज ऐसा है कि ये एक तरह से जहाँ तक आपको वाईफाई नेटवर्क मिलेगा बिल्डिंग में, ये चल सकता है, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल नहीं है। ये स्मार्टफोन के ऐप के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू आप किसी डिस्टेंट बिल्डिंग या किसी दूर जगह से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं है इसमें। जशु, आपको क्या लगता है कि इस तरह के और अगर इक्विपमेंट्स आ जाते हैं तो कितने हेल्पफुल रहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार डॉक्टर्स भी एक्सपोज हो रहे हैं। उन्होंने हमें टास्क यही दिया था, हमारी रिसर्च टीम को यही टास्क दिया था कि किसी के साथ भी ये टच ना कर सके और इसको हम इजीली सैनिटाइज कर सकें। तो उसके अंदर हमें दोनों चीज़ें की, हमने ट्रॉलीज और ट्रेज इसी तरह से हमने बनाई है कि वो अपना सैनिटाइज हो सके। जगत राम जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर पीजीआई, उनसे जान लेते हैं कितना ज़रूरी हो जाता है कि एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट का मिलकर और पीजीआई का मिलकर इस तरह के इनिशिएटिव लेने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं हम हर किसी को चुनौतियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो किस तरह से देखते हैं इस इनिशिएटिव को? मेडी सारथी है, इसमें 2 कंपोनेंट इसके बनाए गए हैं, जिसमें कि एक एरियल ड्रोन है, जैसे कि आपको बताया कि ये एक जगह से दूसरी जगह तक सैंपल आसानी से ले जा सकता है, और दूसरा इसमें जो एक रोबोटिक ट्रॉली बनाई है वो वार्ड में और हॉस्पिटल में, मतलब काफ़ी पेशेंट के साथ कांटेक्ट कम होते हुए इसका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आपको बता दें कि इन दोनों सिस्टम के जो हैं ट्रायल भी सक्सेसफुल हो चुके हैं। कैमरामैन खुर्शीद के साथ नितिका महेश, वीसी मीडिया, चंडीगढ़।